आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे कि क्लास 12 के जितने सारे छात्र छात्राएं हैं वे कैसे केमिस्ट्री में अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला फिजिकल का फर्स्ट सॉलिड स्टेट जो है, इसमें से अगर वो एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड का डिफिनीशन और डिफरेंस जान जाए तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है और नंबर भी अच्छा मिलेगा। इसके बाद इसमें यूनिट सेल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी जानना पड़ेगा। बाकी इसमें न्यूमेरिकल कभी आ भी जाता है, कभी नहीं भी आ जाता है। सॉल्यूशन जो चैप्टर्स है, सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर का आणविक निर्धारण जान जाएंगे। इस पे न्यूमेरिकल आता है, कभी नहीं भी आ पाता है, तो इतना का परिभाषा जान जाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ, ड्राई सेल, कोलराच लॉ। इसके बाद इस चैप्टर्स में सेल रिएक्शन है। सेल रिएक्शन पे न्यूमेरिकल आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, सब्जेक्टिव में भी आता है, और 5 नंबर में आता है फैराडे लॉ। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक में फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका डिफिनीशन और डिफरेंस। इसके बाद इसमें से कोई क्वेश्चंस नहीं आता है। सरफेस केमिस्ट्री, एडजॉर्प्शन, फिजिको एंड केमिको एडजॉर्प्शन में डिफरेंस, साथ ही साथ कभी कभी ब्राउनियन मूवमेंट और टिंडल इफेक्ट पे नोट्स आता है लिखने के लिए। अब चले हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 मेटल्स, कॉपर है, आयरन है, अल्युमिनियम है और जिंक है। तो इस चारों का एक्सट्रैक्शन, और अगर हम इस पे देख लेंगे इसके प्रॉपर्टीज को, रिएक्शन जिसको कहते हैं, उस पे आता है व्हाट हैपेंस एंड कन्वर्सन, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर हम लोग व्हाट हैपेंस कन्वर्सन पे ध्यान देंगे तो प्रॉपर्टी जो है कंप्लीट हो जाएगा। आगे चले हम लोग पी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट में। पी ब्लॉक एलिमेंट में आपको पढ़ना है ग्रुप 15 एलिमेंट्स। इसके बाद आपको ग्रुप 16 एलिमेंट 17, 18 तक पढ़ना है। तो 15 में आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपका 15 में इंपॉर्टेंट में नाइट्रोजन है और फास्फोरस है। नाइट्रोजन का अमोनिया ओस्टवाल्ड प्रोसेस से, अमोनिया हैबर विधि से, और नाइट्रिक एसिड जो है वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस से आपको इंपॉर्टेंट है। फास्फोरस पे फॉस्फीन, कभी कभी इलेक्ट्रॉप्स क्या है आ सकता है क्वेश्चंस, बाकी इसमें कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। लुईस डॉट फार्मूला आ जाता है, PCl5 PCl3। आगे चले हम लोग 16 में। तो 16 में आपको सल्फर में H2SO4 जो है कांटेक्ट प्रोसेस, संपर्क विधि से बनाने के लिए आता है। बाकी SO2 कभी कभी आया है, इंपॉर्टेंट आपका है H2SO4। 17 में हाइड्रोजन में आपको केवल लुईस डॉट फार्मूला HOCl, HOBr, HClO2 इस टाइप से लुईस डॉट फार्मूला आ जाता है। 18 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जेनन पे क्वेश्चंस दे देता है। अब चले हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में। तो इसमें आता है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट्स और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इससे अधिक नहीं आ पाता है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड पे नोट्स लिखने के लिए आ सकता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें नंबर नहीं कटता है। इसमें है आईपीसी नेम, जैसे K4FeCN6 का आईपीसी नेम लिखे, इस टाइप से जो यौगिक दिया रहेगा उसमें, और वार्नर थ्योरी क्या है, और इसमें आइसोमेरिन पे कुछ क्वेश्चन दे सकता है। बाकी इसमें कोई क्वेश्चन नहीं होता, नेम लिखने के लिए आता है केवल आईपीसी नेम। अब आए हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो एल्केन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड। तो ऑर्गेनिक में सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो आता है व्हाट हैपेंस, कन्वर्सन, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स। इस टाइप से क्वेश्चंस दिए रहते हैं आईपीसी नेम।
आईपीसी नेम क्या रहता है, ये स्ट्रक्चर दिया रहेगा, नाम लिखना है, और नाम दिया रहेगा, स्ट्रक्चर बनाना है। इस तरह से क्वेश्चंस दिए रहेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर व्हाट हैपेंस कन्वर्सन पे अगर आप विशेष ध्यान देंगे तो आपके ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एमीन है, बायोमोलिकुल्स। इस टाइप बायोमोलिकुल्स में होता है कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है, मोनोसेकेराइड क्या है, ओलिगोसेकेराइड क्या है, प्रोटीन। और विटामिन में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे विटामिन ए का स्रोत क्या है, ये विटामिन जो है ये किस रोग में काम आता है, इसका विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, और किस रोग में विटामिन ए में क्या खाना पड़ता है। डीएनए आरएनए में अंतर आ जाएगा, या डीएनए क्या है आ सकता है। पॉलीमर्स में आपको पॉलीथीन है, नायलन है, पॉलिस्टर है, बेकेलाइट पे नोट्स आ सकता है, प्राकृतिक रबर क्या है नोट्स आ सकता है। और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो है मेडिसिन पे है, उसमें आपको पूछ सकता है कि दर्दनाशक क्या है, ज्वरनाशक क्या है, एंटासिड क्या है, एंटीपायरेटिक्स क्या है, एंटीफंगल ड्रग्स क्या है, और ड्रग्स का नाम पूछ सकता है। सोप एंड डिटर्जेंट्स, बस इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आता। अगर हम इतने सारे क्वेश्चंस पे अगर ध्यान दे दें तो हम 12 के एग्जामिनेशन को पास कर सकते हैं। आप ढंग से इसको देखिए और सुनिए, और जो जो मैं बोला हूँ उससे विशेष ध्यान दीजिएगा। अच्छे अंक अवश्य ही प्राप्त होंगे आपको।